पिछले वीडियो में हमने समझा था कि भगवान श्री कृष्ण इच्छा छोड़ने की नहीं, आसक्ति छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर परिणाम की चिंता ही न करे तो मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? क्या बिना फल की इच्छा के कोई अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था और आज भी यही प्रश्न लाखों लोगों के मन में है। नमस्ते, विद्या दत्ता चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक गलत समझने वाले श्लोक का वास्तविक अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अधिकतर लोग इसका अर्थ निकालते हैं फल की इच्छा मत रखो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे। वे यह नहीं कहते कि लक्ष्य मत बनाओ। वे यह भी नहीं कहते कि सफलता की कामना छोड़ दो। वे केवल इतना कहते हैं, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचिए, एक किसान पूरी लगन से खेत जोतता है, अच्छे बीज चुनता है, समय पर पानी देता है, हर संभव प्रयास करता है, लेकिन क्या वह वर्षा को नियंत्रित कर सकता है? क्या वह मौसम बदल सकता है? क्या वह यह निश्चित कर सकता है कि हर बीज अवश्य उगेगा या नहीं? उसका अधिकार केवल अपने प्रयास पर है। परिणाम अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। एक विद्यार्थी पूरी ईमानदारी से पढ़ सकता है, लेकिन प्रश्न पत्र कैसा आएगा यह उसके हाथ में नहीं। एक व्यवसायी श्रेष्ठ सेवा दे सकता है, लेकिन बाजार का व्यवहार उसके नियंत्रण में नहीं। एक खिलाड़ी पूरी मेहनत से अभ्यास कर सकता है, लेकिन हर प्रतियोगिता में जीत उसके हाथ में नहीं। यही कारण है कि जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है, तभी चिंता जन्म लेती है और चिंता हमारे प्रदर्शन को भी कमजोर कर देती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें आलसी बनाना नहीं चाहते। वे हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं, अपनी पूरी शक्ति अपने पूरे कर्म में लगाओ, लेकिन अपने मन को परिणाम का कैदी मत बनाओ। यही व्यक्ति अधिक शांत रहता है, अधिक एकाग्र रहता है और अक्सर वही बेहतर परिणाम भी प्राप्त करता है। फल की चिंता छोड़ने का अर्थ लक्ष्य छोड़ना नहीं। इसका अर्थ है लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण से बढ़ना, लेकिन अपनी शांति परिणामों के हाथों गिरवी न रखना। यही कर्मयोग की वास्तविक शक्ति है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है तो फिर क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय है? क्या हमारी मेहनत वास्तव में कुछ बदल सकती है? यही प्रश्न अर्जुन के भी मन में उठा था और भगवान श्री कृष्ण ने इसका भी अद्भुत उत्तर दिया। अगले वीडियो में हम जानेंगे, भाग्य बड़ा है या कर्म, और क्या वास्तव में हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? अगर आज की भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा आपको उपयोगी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर गीता के इस अमूल्य ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।